वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में बात करते हैं, जिसका जो एक मैच है भाई उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं थोड़े से, मतलब एक बंदा चेंज हो चुका है। तो भाई मैं यहाँ पर जेड कारगिल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई कुछ दिनों पहले WWE ने अपनी वेबसाइट के ऊपर काइंड ऑफ लीक कर दिया था, जो कि मैंने भी भाई किसी मतलब के फेसबुक वगैरह पे देखा था, लेकिन उसके बाद जब मतलब देखा वहाँ पे WWE.com पे तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं थी। लेकिन भाई वो किसी फ़ैन ने निकाली थी, जहाँ पर 6 के 6 जो पार्टिसिपेंट्स थे वुमेंस के चैम्बर मैच के वो लीक हो चुके थे और उसके अंदर जेड कारगिल का भी नाम था। लेकिन अब भाई जो WWE है उसने जेड कारगिल के जो प्लान्स हैं उनको कैंसिल कर दिया। और ये हमें कल मंडे नाइट रॉ के शो से पता लगा, जब भाई WWE ने एक बैटल रॉयल मैच जो है वो अनाउंस कर दिया है और भाई जो भी फाइनल मेंबर होगा वो वहाँ से अनाउंस होगा। तो अब जो जेड कारगिल वाली स्पोर्ट है वो वहाँ पर नहीं होने वाली। और वैसे भी मुझे लग भी रहा था कि भाई अगर वो आएंगी तो भाई उनको एलिमिनेट कौन करेगा, किस तरह से उनका जो बुकिंग है वो WWE करवाएगी। तो आई थिंक भाई ये काफ़ी वाइजली WWE ने चीज़ की है और शायद वो चैम्बर के बाद आएँ और शायद बियांका बेलेयर के साथ उनका मैच टीज़ किया जा रहा है रेसलमेनिया के लिए। लेकिन भाई अभी फिलहाल में जो चैम्बर है वहाँ से उनको हटा लिया गया है। अगली स्टोरी द रॉक से जुड़ी है और भाई द रॉक ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया ई नेटवर्क को, जहाँ पर उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने क्या वो रीज़न थी कि वो WWE के अंदर वापस आए। तो भाई सिंपल यहाँ पर जो रीज़न थी उनकी वो यही था कि भाई वो यहाँ पर जो फैंस हैं उनको मोमेंट देना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि किस तरह से जो रेसलमेनिया है भाई हर साल तो वो बड़ी होती है, लेकिन जो रेसलमेनिया 40 है उसको वो किस तरह से ग्रैंडेस्ट रेसलमेनिया बनाते, क्योंकि भाई अब वो TKO ग्रुप में है। तो भाई उनका पूरा का पूरा गोल होगा कि भाई अब जो रेसलमेनिया है वो ऐसी रेसलमेनिया हो जो कि आज से पहले कभी भी ना हुई हो। तो भाई इसलिए जो द रॉक है उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे रिटर्न करना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों आया था, वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस जो कि रोमन रेन वर्सेस द रॉक है भाई वो करवाना चाहता था, इसीलिए मैं आया। लेकिन भाई ये मुझे लगता है इंटरव्यू थोड़ा पुराना था, क्योंकि भाई जो अब प्लान्स हैं वो तो चेंज हो चुके हैं। जिस तरह से बैकलैश मिली रोमन और रॉक का मैच बुक करके, तो भाई इसको पब्लिश अभी किया गया है, लेकिन ये इंटरव्यू पुराना है। और अब तो भाई कोडी वर्सेस रोमन का मैच होगा रेसलमेनिया में, लेकिन भाई अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि रॉक भी कर सकते हैं रेसलमेनिया में, उसके बारे में हम भाई बाद में बात करेंगे इसी वीडियो में। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई एलेस्टर ब्लैक के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि भाई वो WWE के अंदर आना चाहते हैं। तो भाई वन ऑफ द रीजंस ये है कि भाई AEW में उनको 600 दिन हो चुके हैं जब उन्होंने अपना आखिरी सिंगल्स मैच कंपीट किया था। तो भाई 600 दिनों से वो सिर्फ टैग टीम मैच में ही कंपीट करते जा रहे हैं, उसके अलावा उनका इंडिविजुअल कोई भी मैच नहीं हुआ। और ये भी एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से एलेस्टर ब्लैक अब शायद टैग टीम डिवीजन में कुछ नहीं करना चाहते। अब भाई वो सिंगल्स कंपेटिटर के तौर पर कुछ करना चाहते हैं, जो कि वो कर भी सकते हैं। भाई काफ़ी मुझे तो वो अच्छे लगते थे NXT के अंदर जब वो थे ख़ास तौर पे। तो अब भाई जो एलेस्टर ब्लैक है उनको 600 दिन हो चुके हैं कि AEW ने उनको एक भी सिंगल्स मैच नहीं दिया। तो अब भाई वो बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि भाई WWE में आ जाएंगे। अगली स्टोरी हमारे करंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकन रॉलिन्स से जुड़ी है और भाई उनका मनी इन द बैंक का कैश इन जो कि कोई भी भूल नहीं सकता था। भाई रिसेंटली उनसे उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं ओरिजिनली उस मैच के अंदर होता और पहले से ही मैंने बताया होता कि मैं मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैश इन करूंगा, तो भाई उसको कभी भी वो लाइमलाइट ना मिलती जो कि उसको अभी मिली है। भाई हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी उसको कहा गया। और उन्होंने कहा कि भाई मेरी वो जो रैंप के ऊपर तस्वीर है ना जहां पर मैंने चैंपियनशिप को उठाया हुआ है, भाई वो एक ऐसी तस्वीर है जिसको लोग कभी भी नहीं भूलने वाले। और जब भी मेरा कैश इन जो है वो लोगों को याद आएगा तो भाई वो पिक्चर ज़रूर सबको याद आएगी। और भाई वाकई में वो जो चीज़ है भाई किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी भी कभी रेसलमेनिया में इतने बड़े मैच के अंदर WWE इस तरह की चीज़ करेगी और मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैश इन करवा देंगी। तो भाई ये एक ऐसा कैश इन है जो कि वाकई में भाई काफ़ी सालों तक अभी बात करते रहेंगे इसके बारे में, लोग अभी भी कर रहे हैं। भाई अभी भी काफ़ी साल हो चुके हैं और भाई आने वाले भी काफ़ी सालों में इसके बारे में बात की जाएगी, जब तक कि भाई इससे भी अच्छा कोई कैश इन हमें देखने को ना मिल जाए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई वुमेंस के एलिमिनेशन चैम्बर में एक और चेंजिंग हो गई है। तो भाई उसके जो क्वालिफिकेशन मैच थे जहां पर शॉर्टजी का मैच होना था टिफनी के साथ स्मैकडाउन में, तो भाई शॉर्टजी इंजर हो चुकी हैं NXT में। तो भाई यहाँ पर जो निकालना साहब उन्होंने रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दिया और भाई एल्बा फायर उनको रिप्लेस करने वाले हैं। वैसे आई थिंक भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना एल्बा फायर ने जाना था आगे और ना ही भाई शॉर्टजी ने जाना था, टिफनी ही जाएंगी एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर। और उसके अलावा भाई निक एल्डस ने रोमन रेंस और रॉक को भी भाई एक मैसेज दे दिया है। उन्होंने यहाँ पर कहा रोमन रेंस दी WWE चैंपियन। भाई अब पहली बात तो रोमन को कहा जा रहा है एंड द रॉक विल ऑल्सो बी अटेंडेंस। आई हियर दे लाइक टू कुक। I have a few dishes prepared myself.
इफ़ यू कैन कैच माई ड्रिफ्ट। तो भाई इस तरह से जो नोक जोक है निक एल्डस की वो जारी है। और भाई देखा ही था हमने रोमन के खिलाफ उनकी जो भी भाई रॉयल रंबल से पहले चली थी, तो भाई वही चीज़ें आगे कंटिन्यू की जा रही हैं। तो भाई रोमन और रॉक आने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में, तो भाई बहुत मज़ा आएगा। और क्या ये करेंगे बहुत भाई उसको देख के मज़ा आने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब 2024 के मनी इन द बैंक के बारे में बात करते हैं। तो भाई करंटली मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि अभी तक कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसके बारे में WWE सोच रही हो, लेकिन अब भाई एक बंदा है जिसके बारे में WWE सोच रही है और वो कोई और नहीं बल्कि सैमी ज़ेन है। क्योंकि मनी इन द बैंक भाई टोरंटो में होने वाली है और अभी जो सैमी ज़ेन है वो भाई 15 मैचेस की आई थिंक लूजिंग स्ट्रीक के ऊपर चल रहे हैं। तो भाई इस दफ़ा जो सैमी ज़ेन है उनको मनी इन द बैंक तक WWE जो है वो उनका एक पाथ लेके जाएगी, जिस तरह लास्ट ईयर उन्होंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया। तो भाई इस साल ऐसा लग रहा है कि शायद मनी इन द बैंक उनकी डेस्टिनेशन होने वाली है। और वो जितना अभी हार रहे हैं तो शायद भाई आगे कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जो कि उनका वेट कर रही है, और वो है कि भाई वो मनी इन द बैंक जीतें और उसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। वैसे भी भाई काफ़ी देर हो गई है कि भाई किसी बेबी फेस सुपरस्टार को हमने मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस पकड़े देखा हो। हर साल ही सुपरस्टार को WWE जाती है मेंस की साइड पे। तो भाई आई थिंक अब कुछ चेंज करना चाहिए और इस साल एक बेबी फेस सुपरस्टार और सैमी ज़ेन कनाडा के अंदर हो, इससे बड़ी भाई विक्ट्री कोई हो ही नहीं सकती। तो आई थिंक भाई काफ़ी चांसेस हैं कि शायद इस साल का जो मनी इन द बैंक है वो सैमी ज़ेन जीत सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई आज के दिन 2 साल पहले कोडी रोड्स ने AEW को छोड़ा था और उसके बाद उन्होंने रेसलमेनिया 38 में WWE में अपना रिटर्न किया था। तो भाई वो डिसीजन जो कि कोडी ने लिया और अब भाई उसका कितना फ़ायदा हो रहा है, वैसे तो फ़ायदा हो रहा है, अब क्या भाई वो उस फ़ायदे से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे, वो चीज़ देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन भाई ये जो रोड टू रेसलमेनिया है ये तो कोडी की काफ़ी अच्छी जा रही है। भाई उनको रोमन रोक जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो भाई ये उनके लिए काफ़ी एक बढ़िया चीज़ है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई WWE ने कल रात को एक चीज़ अनाउंस कर दी और वो ये है कि भाई एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस बनने वाले हैं स्पेशल गेस्ट। तो भाई ये चीज़ ग्रेसन वॉलर ने खुद एक वीडियो के अंदर बताई बम्प के शो पे कि भाई जो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस हैं वो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में आने वाले हैं। तो भाई यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। क्या पता भाई कोडी और सेथ, क्योंकि भाई उनका अभी तक कोई मैच अनाउंस नहीं है, और अगर सेथ रॉलिंस तब तक फुली फिट हो जाते हैं तो क्या पता भाई जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ वहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट कर सकते हैं और इससे भाई एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ही एक टैग टीम मैच सेटअप हो सकता है कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ के बीच। और उसके अलावा दूसरी स्पेकुलेशन ये भी है कि क्योंकि भाई हमने रिपोर्ट्स के अंदर सुना था कि द रॉक रोमन दोनों एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर तो नहीं आने वाले, और ऐसा अभी लग भी रहा है कि भाई उनकी कोई बुकिंग नहीं है, तो क्या पता भाई वो भी यहाँ पर आ सकते हैं और भाई इससे उनका जो रेसलमेनिया का मैच है वो बुक किया जाए। तो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर आके इन चारों बंदों की कन्फ्रंटेशन हमें दिखाई जा सकती है और उसके बाद जो मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टैग टीम वाला मैच भाई वो शायद रेसलमेनिया नाइट 1 के अंदर आ सकता है और शायद वो रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट भी करेगा। तो भाई द रॉक आ रहे हैं तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई वो रेसल नहीं करेंगे, रेसल उन्होंने ज़रूर करना है। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर यही होना है कि द रॉक और रोमन को WWE ने एडवर्टाइज तो नहीं किया, लेकिन भाई वो वहाँ पर सरप्राइजिंगली आ जाएंगे और उसके बाद भाई हमें इनकी जो स्टोरी है उसकी कुछ बिल्ड दिखाई जाएगी और इनका मैच होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई रेसलमेनिया की नाइट 1 में, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस इनके बीच में आ रहे हैं तो भाई वैसे उनका कोई बिजनेस ही नहीं था उनके लिए, तो चैलेंजर उनको मिल ही जाएगा। तो अगर सेथ को इस मिक्स के अंदर डाला गया है तो आई थिंक भाई इससे जो मैच है भाई वो होगा। और वैसे भी भाई जो सेथ और कोडी हैं वो दोनों इस स्टोरी को लेकर चलेंगे, रोमन और रॉक को रेलेवेंट रखेंगे क्योंकि भाई रोमन रॉक दोनों ही आते नहीं है इतना। तो भाई अगर फिर से कोडी और रोमन का मैच है रेसलमेनिया में जो कि होने वाला है, तो लास्ट ईयर भी भाई बिल्ड इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी थी क्योंकि रोमन तो आते नहीं थे इतना, तो कोडी ही ज़्यादातर आते थे और इतनी कोई हीट भी उनके दरमियान नहीं दिखाई गई। तो अब भाई हीट भी ज़्यादा है और आई थिंक भाई सेथ और कोडी ये दोनों स्टोरी को लेकर चलेंगे, रोमन की भी स्टोरी को लेकर चलेंगे, रॉक की भी स्टोरी को लेकर चलेंगे और ये टैग टीम मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। अब भाई क्या आप ये मैच रेसलमेनिया में देखना चाहेंगे या आपको लगता है भाई रॉक का भी कोई सिंगल्स मैच WWE करवाना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।